प्रिय विद्यार्थियों, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ जीव का वैज्ञानिक समय सारणी, इसमें इसको थ्री डोमेन सिस्टम में विभक्त किया गया है। थ्री डोमेन सिस्टम का मीनिंग होता है कि जो भी लाइफ, जो भी जीव, जो भी सजीव उन्हें कहेंगे जो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो जो भी सजीव है जिंदा रहने के लिए, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं और उस ऑक्सीजन को एक्सहेल कर CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो सभी सजीवों को इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम में, थ्री टायर सिस्टम में डिफ्रेंशिएटेड किया। वर्तमान में सबसे पहला जो सिस्टम है वो प्रोकैरियोटा है। प्रोकैरियोटा में बैक्टीरिया आता है और आर्कीबैक्टीरिया आता है। माइक्रोब्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं। देन उसके बाद प्रोटिस्टा आएगा सेकेंड टायर में, और थर्ड टायर में प्लांटी कंप्लीट यूकैरियोट्स आएगा, जस्ट लाइक प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई को इन्होंने अलग सिस्टम में डिफ्रेंशिएटेड किया था। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर अपन जानकारी लें तो टू किंगडम सिस्टम को सर्वप्रथम कार्लस लीनियस ने 1758 में दिया और उन्होंने इसको प्लांट और एनिमलिया, पादप जगत और एनिमल जगत में डिफ्रेंशिएटेड किया। उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम दिया गया। थ्री किंगडम सिस्टम हैकल ने दिया, जिसको प्लांट, एनिमल्स और प्रोटिस्टा में डिफ्रेंशिएटेड किया गया। देन उसके बाद फोर किंगडम सिस्टम आया, उसको कॉपलैंड ने 1956 में दिया। इन्होंने सभी जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स प्लांट्स एंड यूकैरियोट्स एनिमल में डिवाइड किया। उसके पश्चात फाइव किंगडम सिस्टम आया, जो बहुत फेमस रहा और ज़्यादातर एडप्ट किया गया। ये फाइव किंगडम सिस्टम RH विटेकर ने 1969 में दिया। इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई को इन्होंने अलग किंगडम की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। उसके बाद में सिक्स किंगडम सिस्टम आया, जिसको ग्रे एंड डोटिल ने 1982 में दिया। इन्होंने सब किंगडम बना दिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सब किंगडम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया। सब किंगडम प्रोकैरियोट्स में आर्कीबैक्टीरिया आएगा, जो बैक्टीरियल फॉर्म है, और इसकी दूसरी किंगडम में यूबैक्टीरिया कर दिया, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है। इसी तरह से इसको यूकैरियोटा सब किंगडम में डिवाइड किया गया। यूकैरियोटा सब किंगडम में सबसे पहले फंजाई को प्लेस दिया, प्रोटिस्टा को प्लेस दिया गया। प्रोटिस्टा में माइक्रोएल्गी आ गए, कंप्लीट हो गई, एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स इंक्लूड हो गए, स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूड हो गए, प्रोटोजोअन्स इंक्लूड हो गए। देन फंजाई में उनको सम्मिलित किया गया जो ट्रू फंजाई आती थी, कवक आती है। देन प्लांटी में एल्गी, रिमेनिंग एल्गी जो उसमें नहीं है प्रोटिस्टा में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और प्लांट को अलग अलग डिवाइड किया गया। इसलिए ये थ्री टायर सिस्टम हो गया। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, सेकंड ट्रू बैक्टीरिया, थर्ड यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई अलग हो गया, और प्लांटी एंड एनिमल्स का अलग ग्रुप हो गया। इसलिए थ्री टायर सिस्टम्स कहला। थ्री टायर सिस्टम्स की समरी ये है कि लीनियस ने 1735 में किंगडम सिस्टम दिया, जिसने प्लांटी और एनिमेलिया कहा। फिर हैकल्स ने 1886 में थ्री किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया कहा गया। उसके बाद में चार्टन ने 1956 में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड किया। कॉपलैंड ने फोर किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया में डिफ्रेंशिएटेड किया गया। देन विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई को सबसे पहले विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया। देन सिक्स किंगडम सिस्टम, एंड देन थ्री डोमेन सिस्टम दिया, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इसके अकॉर्डिंग ये आगे कंटिन्यू
कहलाएगा। कंपेयरिंग करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस। तो कंपेयरिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि प्रोकैरियोटा की सिंपल सेल्स होगी, माइक्रोस्कोपिक होंगे, स्मॉलेस्ट सेल होगी। इस सेल की साइज 0.1 to 0.10 म्यू एम होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सेल्स में होगी। और प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे हैव न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मीन टू से दैट न्यूक्लियस इज कवर्ड विथ डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस सेल मेम्ब्रेन या सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नेट पाई जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होती है। इसी तरह से प्रोकैरियोटा में इनमें से कुछ भी नहीं होता है, कुछ उसका साइटोप्लाज्म सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं और वही जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं और उसके सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए वो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसको न्यूक्लियोइड भी कहा जा सकता है और न्यूक्लियोइड रीजन भी कहा जा सकता है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड, वेल मैच्योर्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियस की तरह फंक्शन करता है। उसका साइटोप्लाज्म का ही कुछ पार्ट सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और इसकी तरह एक्ट करता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। देन इसकी सेल वॉल, यूकैरियोटिक की सेल वॉल भी W1 W2 सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, टेट्रामेरिक सेल वॉल में डिफ्रेंशिएटेड होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल सिंगल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से यूकैरियोट और इसमें डिफ्रेंशिएटेड। राइबोसोम 60S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहती, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहती। स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी होती और सिंप्लिसिटी होती, इसके अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएटेड किया जाता है। एज पर कंपेयरिंग ऑफ फंजाई एंड प्लांट सेल, फंजाई की सेल वॉल फंगल सेलुलोज या काइटिन से बनी रहती है। रिमेनिंग ऑल प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है। फंगल सेल हेट्रोट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है, रिमेनिंग ऑल प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है। ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर मीन टू से प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस and they contain with chlorophyll. Plant cell, they contain with chlorophyll and they successfully complete photosynthesis. Fungi cell don't have chloroplast. They are always heterotrophic and they depend on other host for their nutrition. Just like these are 5 kingdom system. First one, Monera. Monera means microscopic small plants. They are differentiated or divided into 2, archaeobacteria and eubacteria. Then Protista, small planktonic, small microscopic plants. Then fungi. Fungi is just like to say this is fungi, mushroom and other remaining all fungi. This is plants just like Bryophyta and this is Animalia. This is also a picture showing Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. Monera shows bacterial cell. Monera always contains with single cell plants. They are single cells colony, single membrane and smallest microscopics and plants. Just like Protista, one celled has a nucleus more complex than Monera, then more complex than Protista. Then plants are more complex than Protista and fungi. Animals are more complex. Just like prokaryota and eukaryotes. Prokaryotes, word meaning is pro means primary, karyota means karyons. Such a group of plant, they have primary type of nucleus are called prokaryotes, and such group of plants
they have eukaryotic type of nucleus are called eukaryotes. Eukaryotic type of nucleus mean to say advanced nucleus. Advanced nucleus is the nucleus that is covered with two nuclear membrane, either double nuclear membrane, means to the nucleus of eukaryotic cell have contain two membrane, inner nuclear membrane and outer nuclear membrane. Perinuclear space is there. In other hand, prokaryotes, prokaryotic nucleus don't have any nuclear membrane. Eukaryotic nucleus have a nucleoid that ball-like structure present in nucleus. Such like structure is not present in prokaryotic animal. There are chromosome net in eukaryotic nucleus, but there isn't any structure in prokaryotic animals or prokaryotic plants. Nucleoplasm is there in eukaryotes, means the advanced nucleus that have contained with two membrane, nucleolus, chromosomal net and nucleoplasm. On another hand, any of these things are not present in primitive nucleus. Primitive nucleus have only center part of cytoplasm. They control the all activity. Some DNA and genetic parts are present there. They contain only some DNA or genetic material. They control all activities of the cell, is called primitive nucleus, and that is called nucleoid. Means in eukaryotic cell, nucleus covered all activities of the cell. On other hand, in prokaryotic, nucleoid act as a nucleus and control all activities of the cell. Just like the physiological activity of the cell, the physical activity of the cell and the vital activities of the cell is controlled by nucleoid in prokaryotes and nucleus in eukaryotes. Size is also smaller, 1 to 10 mu m, smallest size of prokaryotes and larger size of eukaryotes. Most of prokaryotes are unisexual, but most of eukaryotes are multisexuals. Organelles are absent, just like prokaryotes don't have Golgi complex. Prokaryotes don't have any other organs, but all organelles, cell organelles present in eukaryotic. DNA structure, circular DNA is always present in prokaryotes, but double standard DNA is present in eukaryotic. Reproduction, asexual reproduction is present in prokaryotic, sexual reproduction in eukaryotic. Eukaryotics are more advanced structure, prokaryotes are small primitive structure. This is also showing the difference between comparative study of kingdom Archaea, prokaryotes and eukaryotes. This is so the difference between prokaryotes and eukaryotes, just like difference between Archaea, bacteria, this is called true bacteria, protista, fungi, plantae and animae. Just like किंगडम में प्लांटी, ओके, किंगडम में बॉडी फॉर्म की अगर बात करें अपन, तो आर्की बैक्टीरिया इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है. बैक्टीरिया इज आल्सो परफॉर्म हिज लाइफ इन यूनिसेलुलर, सिंगल सेल फॉर्म में होता है. सिंगल सेल की फॉर्म में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं. एंड Protista is also unicellular. Some members of Protista are multicellular. Fungi may be unicellular, may be multicellular. Plantae may be unicellular, multicellular. Animalia, animals are may be multicellular, unicellular. Just like cell organelles की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है.
बैक्टीरिया में ये एब्सेंट रहता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, फंजाई में प्रेजेंट होगा, प्लांटिया में प्रेजेंट होगा और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होगा। इसी तरह सेल वॉल आर्कीबैक्टीरियम प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियम प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टम प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांटी में प्रेजेंट होगी। सेल वॉल सिर्फ एनिमल्स में अब्सेंट होती है। प्लांट्स और एनिमल्स में जो मेजर डिफरेंस है उसको मेजर डिफरेंस उनकी सेल वॉल के बिहाफ पे ही डिफ्रेंशिएटेड किया गया है। ओके, डिफरेंट फॉर्म में होती है। इसी तरह से न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटा का न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शंस होता है, प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्प्शंस होता है, फंजाई का न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्प्शन होता है और प्लांटी का फोटो सिंथेसिस से होता है, एनिमल का इंजेक्शन से होता है। नर्वस सिस्टम इन सब में एब्सेंट होता है, सिर्फ प्लांट एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इसी तरह मोटिलिटी, बैक्टीरिया मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटा में प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में एब्सेंट होती है, प्लांट्स में एब्सेंट होती है एंड इसमें एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। इसी तरह अपन कंपैरेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस देखते हैं तो बॉडी फॉर्म यूनिसेलुलर रहती है। आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों में यूनिसेलुलर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एब्सेंट रहते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और अलग अलग मटेरियल से बनी रहती है। न्यूट्रिशन दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है, नर्वस सिस्टम एब्सेंट रहता है, मोटिलिटी दोनों में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से कंपैरेटिव स्टडी की अदर हैंड में बात करें तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में कंप्लीट में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहती है, फंजाई में प्रेजेंट रहती है, फंजाई में सेल वॉल काइटिन फंगल सेलुलोज की बनी रहती है, सभी कंप्लीट प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। इसी तरह से अपन इस 6 किंगडम सिस्टम में इसी को कंपैरेटिवली अपन वापस बात करते हैं। ओके।